लालची बहू की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था, जिसमें रमेश और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। रमेश ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी, माँ बेटे खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी रमेश के घर आई। उसने रमेश की माँ से रमेश की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब रमेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में रमेश की मौसी को रूपा नाम की एक लड़की मिली, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। रमेश को भी रूपा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन रमेश और उसकी माँ को रूपा के बारे में यह नहीं पता था कि रूपा इतनी लालची लड़की है। रूपा ने शादी के कुछ दिन बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी, जिसके लिए रूपा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब रूपा के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब रूपा अपने पति की कमाई से कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन रमेश ने कहा, रूपा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करना का क्या फायदा है? आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीद कर खर्चा कर सके। यह सुनकर रूपा गुस्से से लाल हो गई और रमेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी भी तुम ज्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज्यादा ऑटो रिक्शा चलाओ तो ज्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर रूपा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं, मुझे दे दो, मैं इन्हें पहनकर किटी पार्टी में जाऊंगी। रमेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने जमाने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। रूपा ने कहा, तुम गहनों को क्या करोगी, मुझे दे दो। अंत में रमेश की माँ ने भी अपना सारा गहना रूपा को दे दिया और रूपा उन्हें पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर रूपा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में रमेश की मौसी आ गई। उसने रमेश की माँ से रूपा के बारे में पूछा तो माँ ने रूपा के बारे में सारी बात बताई। यह सुनकर मौसी ने रूपा को सबक सिखाने की सूझी। रूपा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। रमेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपना सारा गहना और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीजों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय रूपा की सास ने कहा कि जब रूपा घर आएगी तो यह जेवर देखकर वह तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसको अच्छे से उत्तर देना। उसको कुछ ही समय बाद रूपा किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाकर रूपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब रूपा ने किचन में राशन की तलाश की तो उसने कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया? तब सास ने कहा कि बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज्यादा पसंद है,
आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर आपके लिए नए गहने और कपड़े खरीद लाई हूँ। अब आप इसे पहन सकती हो और किटी पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर रूपा ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहने और कपड़ों का क्या करूँगी? तो सास ने फिर से जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या जरूरत? तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज मिल गई है, तुम्हें इसमें खुश होना चाहिए। यह सुनकर रूपा को अपनी हरकतों पर पछतावा होने लगा। तभी रमेश की मौसी आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब कुछ मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं है, इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होता है। और अगर आपको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना ही शौक है तो आप खुद क्यों नहीं कमाती और उस पैसे से ये सारी चीजें खरीद लेती। सारी बातें सुनने के बाद रूपा को अब सब कुछ समझ में आ गया और अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसे में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ